अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर चीफ जस्टिस की हिदायत पर जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने सर्कुलर में लिखा है कि 2 रुकनी बेंच का फैसला नाफिजुल अमल नहीं है। 2 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले से मुतसादिम है। 2 रुकनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस का दायरा कार इख्तियार इस्तेमाल किया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। जी अदील, इस बारे बताइए। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के उस जो अक्सरियती फैसले के खिलाफ बज़ाहिर नजर आ रहा है, जो कि उन्होंने 2 रोज कबल ही जारी किया है, जिसमें तमाम जो 184(3) यानी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में उन पर कार्रवाई को रोकने का हुक्म दिया गया था। अब इस सर्कुलर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि जो फाजिल जजेस हैं, अक्सरियती जजेस हैं, उन्होंने जो नोटिस का दायरा इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डर जारी किया है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो अपना एक फैसला दे चुका है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आज खुद नोटिस का दायरा इख्तियार इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जबकि दीगर जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस को नोट भेज सकते हैं, जिस पर फिर जस्टिस का वो स्वाबदीद है कि वो आज खुद लेना चाहें या नहीं। लिहाजा जो भी ऑर्डर जारी किया गया है दीगर ये जो 2 जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन, उनकी जानिब से उस ऑर्डर का कोई इतलाक नहीं होगा, वो नाफिजुल अमल नहीं होगा। उसको डिसरिगार्ड करने का जो है लफ्ज इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ताहम एक चीज दिलचस्प है, ये अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, यानी इंतजामी एक सर्कुलर जारी किया गया है इंतजामी तौर पर। जुडिशल साइड पर अभी जो 2 रुकनी बेंच का फैसला है उसके खिलाफ कोई उसको ओवरटर्न किया गया, यानी कोई अदालती फैसला उस फैसले के खिलाफ अभी तक नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका ये होता है तो वो सर्कुलर जारी करके कोई भी जो मामला है उस पर अपनी वजाहत जारी कर सके। अभी आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर चीफ जस्टिस की हिदायत पर जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने सर्कुलर में लिखा है कि 2 रुकनी बेंच का फैसला नाफिजुल अमल नहीं है। 2 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी लार्जर के फैसले से मुतसादिम है। 2 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस का दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया है। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर चीफ जस्टिस की हिदायत पर जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने सर्कुलर में लिखा है कि 2 रुकनी बेंच का फैसला नाफिजुल अमल नहीं है। 2 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले से मुतसादिम है। 2 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस का दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि चीफ जस्टिस ने सर्कुलर में लिखा है कि 2 रुकनी बेंच का फैसला नाफिजुल अमल नहीं है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने। कामरान खान, कहिएगा इस सर्कुलर में क्या कहा गया है? जी देखिए, ये इंतजामी सर्कुलर जारी हुआ है चीफ जस्टिस की जानिब से, और इसमें यह कहा गया है कि 2 दिन पहले जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो एक अक्सरियती फैसला जारी किया था, जिसमें के तमाम आज खुद नोटिस के तहत जो कार्रवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में वो, और मफाद आमा के जितने केस थे आर्टिकल 184(3) के तहत, उन तमाम के ऊपर उन्होंने समाअत रोक दी थी, एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दिया था। जिसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि ये जो इलेक्शन वाला मामला है जिससे कि 5 रुकनी बेंच सुन रहा है, ये भी शायद इसकी समाअत जो है ये भी रुक जाएगी, क्योंकि ये भी मफाद आमा का केस है और आर्टिकल 184(3) के तहत ही सुना जा रहा है। तो अभी इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक सर्कुलर जारी हुआ है चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि 2 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो नाफिजुल अमल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच पहले ही ये मामला तय कर चुका है, फैसला दे चुका है कि आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार जो है फिल वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो 2 रुकनी बेंच ने 2 रुकनी जो फैसला है उसमें उन्होंने गलत तौर पर चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया, इसलिए उसका इतलाक नहीं होगा, और जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है वो नाफिजुल अमल रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो समाअत है, ये जो इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत है, ये 4 रुकनी बेंच जो है वो जारी रखेगा।
اور یہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اس فیصلے کے نتیجے میں اس کیس کی سماعت، الیکشن کیس کی سماعت رک جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی 11:30 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، 11:30 بجے باقاعدہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، الیکشن والے کیس کی، اور اس میں چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ بینچ بیٹھے گا جس میں کہ جسٹس امین الدین شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جسٹس امین الدین وہ جج تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر ایک اکثریتی نوٹ لکھا تھا اور ان مفاد عامہ کے کیسز کی سماعت روکنے کا فیصلہ جاری کیا تھا۔ ٹھیک ہے کامران خان، آپ نے اس متعلق ڈیٹیل سے بتایا، آپ کا شکریہ۔